विडंबना, सबसे बड़ी विडंबना क्या है समाज की? समाज की यह विडंबना है कि जो हम काम करते हैं उसकी ना तो समझ है, ना तो ज्ञान है, ना उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ना तो कभी पढ़ते हैं। हम ना तो कर्म को समझ पाते हैं, ना तो धर्म को ही समझ पाते हैं, ना तो जीवन के लक्ष्य को ही समझ पाते हैं कि वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। धर्म को क्या कहा गया है? धर्म के 4 पद कहे हैं। मैत्रेय मुनि के द्वारा स्पष्टता कहा गया है कि पहला धर्म का पद है विद्या। और जब विद्या आ गई तो आपका जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमें विद्या ग्रहण करना है, हमें बच्चे को शिक्षित करना है। और जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक हम पिछड़े हुए समाज में निश्चित पड़े रहेंगे। तो हमें कर्म की समझ होनी चाहिए। और यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम काम तो सब करते हैं लेकिन उसकी समझ ही नहीं होती है। हम कौन सा काम आवश्यक है, कौन सा काम नहीं आवश्यक है, हम इसको नहीं जानते। 90% लोग उलझे हुए रहते हैं पर उसको ना तो पढ़ना चाहते हैं ना उसे समझना चाहते हैं। और यही कारण से हमारा समाज पिछड़ा हुआ आज भी 95% समाज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वहीं का वहीं खड़ा है। और यही समाज की विडंबना है कि हम रोजगार के लिए पढ़ते हैं, हमें रोजगार मिल गया, हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, या हम कुछ बातों को सुन लिए वहीं से अपने आप को शिक्षित मान लेते हैं, जबकि उसे पढ़ करके उसके वास्तविक गुण रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ना तो समाज को सही दिशा दे पाते हैं, ना तो परिवार को सही दिशा दे पाते हैं, ना अपने को ही सही दिशा दे पाते हैं। इसलिए यदि आवश्यकता है कि आज हमें सभी महापुरुषों के पुस्तकों को और साथ में अध्यात्म जगत की महापुरुष पुस्तकों को भी हमें पढ़ना चाहिए। माने न माने लेकिन हमें जानना चाहिए। जब जानेंगे तभी तो समाज का मार्गदर्शन कर पाएंगे, जब जानेंगे तभी बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारी कि हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। हम समाज बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, परिवार बदलना चाहते हैं, पर पढ़ना नहीं चाहते। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं शायद यह टेढ़ी खीर होगी। वाणी और ज्ञान सबसे बड़े ताकतवर हथियार होते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। लेकिन आपके पास विचार करें, कौन सी वाणी है, कौन सा ज्ञान है? आपके पास ज्ञान बेचने की क्षमता नहीं है, ज्ञान बोलने की क्षमता नहीं है। जब तक आप सामाजिक परिवर्तन के हकदार नहीं हो सकते।